हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। अभी तक की क्लासेस में आपने पढ़ा है पूरा प्रेजेंट टेंस के बाद आपने पढ़ा है पास्ट का इंडेफिनिट और पास्ट का कंटिन्यूस। आज हम बात करेंगे पास्ट के परफेक्ट टेंस के बारे में और इसके बाद पास्ट के कंटिन्यूस टेंस के बारे में। साथ ही साथ इसके बाद आपको जानने को मिलेगा पास्ट के इंडेफिनिट, जो कि दूसरों का वीडियो का दूसरा पार्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट के परफेक्ट के बीच में कैसा डिफरेंस है, आफ्टर और बिफोर का यूज़ कहाँ करना है, दोनों ही टेंस जब एक साथ आएंगे तो कहाँ आफ्टर लगेगा, कहाँ बिफोर लगेगा। इन सबसे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पास्ट का परफेक्ट टेंस और फिर दूसरे पार्ट में बात करेंगे आफ्टर एंड बिफोर की। शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए होता क्या है एक्चुअल में। एक तो हमने पढ़ा है प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या पढ़ा था कि कोई भी काम जो कि रिसेंटली, हाल ही में जब कोई भी काम खत्म होता है तो प्रेजेंट के परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन फूड, इसका मतलब क्या है कि आपने रिसेंटली ये काम किया है। तो जब प्रेजेंट में कोई काम रिसेंटली खत्म होता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते थे। ये क्या लिखा हुआ है, पास्ट का परफेक्ट। इसका मतलब पास्ट में जब कोई काम रिसेंटली खत्म होगा तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे सर पास्ट में कैसे रिसेंटली हो सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में हो सकता है। मान लीजिए अब किसी एक चीज़ की बात कही, इस टेंस का मैं आपको मतलब बता रहा हूँ होता क्या है। किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला मैं आपके घर आया था। क्या बोला मैंने, मैं आपके घर। आपने बोला जब आप मेरे घर आए थे मैं नहा चुका था। मतलब जब आपने ये काम किया उसके रिसेंट पहले, जस्ट पहले एक काम हो गया था। आप पास्ट में किसी घटना के बारे में बात करते हैं और उस घटना के थोड़ी देर पहले जो काम हुआ है वो पास्ट के परफेक्ट टेंस में आता है। ये है इस टेंस का पूरा मतलब। पूरी बात को समझ गए हैं। मतलब कि इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं, कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे। लेकिन सिर्फ इतना नहीं बोलेंगे कि मैं दिल्ली जा चुका था, इतना बताएंगे तो इतने से समझ में नहीं आता। आप कब एक माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों बोल रहे हैं आप ऐसा। मैंने बोला मैं दिल्ली जा चुका था, आपसे ऐसा बोलूँगा तो आप ये बोलोगे आप क्यों बता रहे हैं मुझे, मैंने पूछा क्या आपसे। मतलब इसके पहले भी तो एक सेंटेंस रहा होगा कि जब आपने मुझे कॉल किया मैं दिल्ली पहुंच चुका था। ये होता है इस टेंस का पूरा मतलब। अधूरा ना समझे, सिर्फ एक सेंटेंस को ना समझे कि मैं दिल्ली जा चुका था ये पास्ट परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी एक सेंटेंस छुपा है। ये इसका मतलब ये है कि जब आप पास्ट में ये बताना चाहें कि जब सामने वाला पूछ रहा है तब तक आप इस काम को कंप्लीट कर चुके थे। ये इस टेंस का पूरा मतलब है। मेरी पूरी बात को समझ गए। अब आइए शुरुआत करते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पास्ट का परफेक्ट टेंस वैसा ही है जैसा कि प्रेजेंट का परफेक्ट है। पास्ट के परफेक्ट, प्रेजेंट के परफेक्ट में प्रेजेंट में काम के कंप्लीट को दिखाते थे और पास्ट के परफेक्ट में जब पास्ट में काम कंप्लीट हो गया उसको दिखाते हैं। इतनी बात को समझ रहे हैं। सबसे पहले सेंटेंस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। देखिए उसमें लगता था हैज या हैव, इसमें क्या लगेगा, हैड। हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपने यूज कर दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इतनी बात को समझ पा रहे हैं। बस इतनी सी कहानी है। इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे वो हम आगे बात करेंगे आफ्टर और बिफोर के यूज के साथ। अब आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था। हिंदी में क्या निकालेंगे, चुका था। वैसे ये हिंदी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। चुका था, चुकी थी या चुके थे। इतना, ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। ऐसे सेंटेंस आते हैं। क्या बोला आपने, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इसमें, देखिए हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगाई है, हेड। प्रेजेंट के परफेक्ट में क्या होती थी, हैज एंड। तो वहां पर आपको एक सिलेक्ट करना था, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब सिलेक्ट करते थे। यहाँ आपके पास ऑप्शन है क्या, नहीं है। वैसे देखूं तो ये हैज हैव जो है वो इसी की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हेड होती है। इसलिए हमने देखा है ना प्रेजेंट पास्ट के इंडेफिनिट में डू का डिड हो जाता है, ऐसे ही इसमें हैज हैव का क्या हो गया, हेड हो गया। तो इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं, हेड सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा। मेरी पूरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ या ना। इस बात को नोट कर लेंगे, ठीक है, इस बात को नोट कर लेंगे। फिर अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूं पास्ट परफेक्ट में आफ्टर और बिफोर के यूज के लेकर। क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने को है नहीं तो आफ्टर और बिफोर का यूज पढ़ेंगे।
ठीक है, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात पर आ जाइए जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि पास्ट के परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे ही नहीं हो जाता है, दो घटनाएं होती है। मैं खाना खा चुका था, इसका एक रीजन होगा ना, किसी ने पूछा होगा तभी तो आंसर देंगे। अब एक शब्द इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है इन टेंसेस के लिए। एक शब्द है आफ्टर, क्या लिखा मैंने, और दूसरा लिख रहा हूं बिफोर। आफ्टर का मतलब क्या होता है हिंदी में, के बाद। क्या मतलब होता है, के बाद। और बिफोर का मतलब के पहले। एग्जाम में इनसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। देखिए इसका मतलब ये है सर, अगर मैं पास्ट टेंस की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, पास्ट टेंस मतलब सारे कामों के कंप्लीटेशन को बताता है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट हो। लेकिन अगर आप पास्ट की बात करते हैं तो सर पास्ट में भी तो ऐसा हो सकता है एक काम पहले एक बाद में हो। समझ रहे हैं आप इस बात? पास्ट में भी मान लीजिए आपने नहाया भी था और खाना भी खाया था, दोनों चीजें पास्ट की है, लेकिन इनमें से भी एक काम पहले और एक काम दोनों है पास्ट के ही, पर पास्ट में भी एक पहले एक नॉर्मली आप क्या करते हैं, पहले नहाते हैं फिर खाना खाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि किसी भी टेंस से उठा के बोल देंगे गलत हो जाए। जो काम पास्ट में भी पहले हो जाए वो पास्ट के परफेक्ट से बनेगा। किससे बनेगा, दो काम अगर पास्ट में होते हैं तो पहले वाला पास्ट के और बाद वाला किससे बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट से। किससे बनेगा, पास्ट के इंडेफिनिट से। ऐसा क्यों सर, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपने बोला जब मैं आपके घर आया था तो मैं खाना खा चुका था, जब आप मेरे घर आए थे तब मैं क्या कर चुका था, खाना खा चुका। तो आप बाद में आए, मैं पहले खाना खा चुका, तो मैंने पास्ट परफेक्ट वाला टाइम परफेक्ट पूरे कंप्लीटेशन को दिखाता है ना, इसलिए ये पहले आएगा। और इंडेफिनिट वाला, मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, कॉमा लगाकर दो सेंटेंस लिख रहा हूं मैं आपके सामने, आई टुक फूड, उल्टा लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, आई टुक फूड, आई हैड टेकन बाथ। ये दो सेंटेंस मैंने लाइन से लिख दिए। आई टुक फूड, आई हैड टेकन, पहले कौन सा हुआ इनमें, पहले आई हैड टेकन, पहले मैंने, बाद में कौन सा हुआ, खाना खाया। कैसे पता चला आपको, जबकि लिखा पहले ये है, लेकिन लिखने से फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बोला आपने, ये किस में लिखा है, पास्ट के परफेक्ट में, वेरी गुड। और ये किस में लिखा है, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट वाला बाद में होता है। अब आ जाइए इस बात पर जो हम इंपॉर्टेंट जिसकी बात करने वाले, इस पूरी बातचीत को समझ गए। इसका एक फोटो खींच लो फटाक से आप, है ना, ताकि आप नोट कर लेना। फोटो खिंचवाने के मतलब रहता है एक लेक्चर में मैक्सिमम चीजें हम कवर कर लें, ताकि ये तो आप बाद में भी लिख सकते हो 3-4 लाइन। ठीक है, आफ्टर और बिफोर पर आ जाइए। बड़ी ध्यान से हिंदी में अच्छे से समझाऊंगा इस बात को, आपको इसको समझना है। ठीक है, चलो मिटा दूं इसको, ये मैं लिखा रहने दे रहा हूं, इस सेंटेंस को मिटा रहा हूं। चलिए, मैंने बोला आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या बताया, के बाद। बिफोर का मतलब क्या बताया, के पहले। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेंगे। आइए अब जरा समझते हैं। सेंटेंस में आपके सामने लिख रहा हूं, आई टुक फूड, ब्लैंक छोड़ा। देखिए पहले मैंने कॉमा लगा दिया था दोनों के बीच में, क्या लगा दिया था, तब दोनों सेंटेंस सेपरेट हो गए थे अलग अलग कॉमा से। लेकिन जब कॉमा नहीं लगाओगी तो एक कंजंक्शन से जोड़ना पड़ेगा, राम और श्याम। या तो राम लिख के कॉमा लगा के श्याम लिख दो तो अलग अलग पता चल जाएगा, राम अलग है और श्याम। कॉमा नहीं लगा रहे तो और लिखना पड़ेगा या नहीं। ऐसे इंग्लिश में भी कुछ कंजंक्शन होते हैं जिनसे सेंटेंस जुड़ते हैं। आई टुक फूड, आई हैड टेकन बाथ। मैंने खाना खाया। आई हैड टेकन, बताओ पहले कौन सा हुआ, पहले नहाया,
पहले नहाया, क्योंकि कौन सा टेंस है, वो पास ये पहले हुआ हाँ और ये, बाद में हाँ। इसलिए मैंने इसको 1 और इसको क्या लिख दिया। तो मैंने कहा मैंने खाना खाया, मैंने खाना इस काम के बाद खाया ना, इस काम के आफ्टर। मेरी बात को समझ रहे हैं? पढ़ना पहला सेंटेंस ही है, मैंने खाना खाया आफ्टर आई हैड टेकन बाथ। किस चीज के बाद, इसके बाद। आपको उल्टा लग सकता है, आपने कहा ये तो सर ऐसा लग रहा है, देखो के पहले कर दोगे तो मैंने खाना खाया इसके पहले, क्या इसके पहले खाया आपने, इसके तो आफ्टर लगाओगे नहीं लगाओगे। आपने कहा आफ्टर आई हैड टेकन। आप एक तरफ से मीनिंग आपको ऑड लग रहा होगा क्योंकि आप ऐसे मीनिंग निकाल रहे हो, मैंने खाना खाया के बाद, मतलब आप कैसे निकाल रहे हो, मैंने खाना खाया उसके बाद में नहाया, जबकि ऐसा नहीं निकलेगा। इसका मतलब आफ्टर इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब पहले ये काम हुआ आफ्टर, उसके बाद ये काम। बिल्कुल समझ पा रहे हैं इस बात को, मेरी पूरी बात को समझ पा रहे हैं। इन्हीं सेंटेंस के ऑर्डर को अगर मैं उल्टा कर दे रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं आई हैड टेकन बाथ आई टुक फूड। अब बताओ, आपने कहा सर जी जब ये उल्टा हो गया तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, हाँ या ना, क्या लग जाएगा। आई हैड टेकन, मैंने नहाया के पहले, किसके पहले, खाना खाने के, मैंने खाना खाया किसके बाद, किसके बाद, इसके बाद। मैंने खाना, मैं नहाया के पहले, किसके पहले, इसके। समझ रहे हैं इस बात को? आपके दिमाग को कंफ्यूज कर सकती है ये वाली बात अगर आप हिंदी निकालोगे तो। मैंने क्या बोला, दोनों ही केस में पहले ही सेंटेंस की हिंदी निकालनी है, तो आपका अपने आप ओवरऑल अगर आप हिंदी पे गए तो आप हुए कंफ्यूज, आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा एग्जाम में बाद में जाके, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे उसमें। इंग्लिश में सीधा सीधा मीनिंग नहीं निकलता है किसी चीज़ का। ये हम बचपन में पढ़ते थे ना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, मेन वर्ब बाद में आती है। क्या कहा मैंने, एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि ये डीप चीज़ें आसानी से समझ में आने वाली नहीं है। मैंने कहा दोनों ही केस में पहले सेंटेंस का मतलब निकालिए, मतलब भी नहीं निकालेंगे तो ये देखो इस सेंटेंस में ये बाद में हुआ है क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट है, और वो पास्ट का, ये वाला पहले हुआ है, ये वाला तो बाद में हुआ। तो मैंने बोला सर मैंने खाना खाया, बाद में हुआ है तो यहाँ पर के बाद लगेगा क्योंकि ये काम तो बाद में हुआ है ना, किसी चीज के बाद। क्योंकि आफ्टर का मतलब सिर्फ बाद नहीं होता, क्या मतलब होता है, के बाद। किसके बाद हुआ, वो जो जिसके बाद हुआ वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इस बात को समझ पाए? तो आपने कहा मैंने खाना खाया, आपने कहा ये बाद में हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा के बाद। मैंने खाना खाया, ये पहला सेंट पहले हुआ है बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है तो यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, के पहले। क्या लिखूंगा, पहले हुआ है तो लिखना है के पहले, बाद में हुआ है तो लिखना है, और के बाद की इंग्लिश आफ्टर, के पहले की इंग्लिश, और यहाँ पर जो भी है इस काम के पहले। पूरी बात को आप समझ गए, नोट कर लो फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में पूछी जाने वाली। अब मैं इससे क्वेश्चन दूंगा आपको, तो वैसे आप हिंदी निकाल के करोगे तो कभी सही नहीं होगा ये। लिखा आप लोगों ने, ठीक है। अब देखिए, आप एग्जाम में या समझने के लिए कभी भी सेंटेंस की हिंदी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब है कि जब फंसाने वाली चीज आ जाएगी, जैसे अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और परफेक्ट को नहीं समझेंगे तो परीक्षा में दिए हुए दो कामों को लेके आप तो कंफ्यूज हो सकते हैं ना। भाई उन्होंने लिख दिया कि मैंने खाना खाया, मैंने नहाया, अब आपके हिसाब से क्या होगा कि पहले इंसान नहाएगा फिर खाना, लेकिन उनने उल्टा लिख दिया तो
आपके अकॉर्डिंग दिमाग नहीं लगाना आपको कि यार ये पहले काम पहले होगा, ऐसा नहीं, जैसा टेंस बोलेगा वैसे, हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चंस को, आओ जरा पहले में क्या आएगा पहले आप बताएं, क्या लगेगा, आओ जरा देख लेते हैं। पहला सेंटेंस सर पहले आएगा क्योंकि इसमें हेड लगा है, पास्ट के परफेक्ट पर है। दे स्टार्टेड पार्टी ये सेकंड नंबर पर आएगा क्योंकि ये पास्ट के किस पर है, ये काम पहले ही हो गया इसका मतलब, हाँ है ना। तो अगर ये पहले हो गया इस काम के पहले हो गया, अगर ये पहले हो गया तो यहाँ पर भी शब्द लगेगा के पहले, किसके पहले, इस काम के, क्योंकि बिफोर का मतलब सिर्फ पहले नहीं होता, बिफोर का मतलब होता है के पहले, वो के ही यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, बिफोर, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही हैं। बिफोर क्या है, दे हैव कॉल्ड मी, वे मुझे कॉल कर चुके थे, बिफोर दे स्टार्टेड पार्टी, पार्टी स्टार्ट करने से पहले वे मुझे कॉल कर चुका। समझ रहे हैं इस बात को, मतलब सामने वाले को बुलाने के लिए कॉल किया गया था। बताइए क्या आएगा, क्या आएगा, आफ्टर, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो सेंटेंस है सर पास्ट के इंडेफिनिट पर है, मतलब ये बाद में हुआ होगा। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट के परफेक्ट पर है, मतलब ये काम पहले, ये काम बाद में हुआ, मतलब शब्द भी क्या आएगा, के बाद में, मतलब आफ्टर, क्योंकि ये काम इसके बाद में हुआ। क्या है, आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद, उसकी हेल्प मांगने से पहले कर दी। शी हैड आस्क्ड मी, वेरी गुड, आपने कहा कि उसके मांगने से पहले, या फिर के बाद अगर लगाऊं तो क्या मैंने उसकी हेल्प की किसके बाद, उसके मांगने के पहले नहीं जी, पहले तो उसने मांग ली ना हेल्प। शी हैड आस्क्ड मी, काम पहले कौन सा हुआ, आपने मदद बाद में की, पहले लिखा है, इसका कभी भी मतलब ये नहीं कि आपने ये काम पहले, वही तो हम सीख रहे हैं कि पहले लिखा काम पहले नहीं हुआ, ये तो पास्ट के इंडेफिनिट पे है। आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी मदद की, आफ्टर, के बाद, किसके बाद, सी हैड आस्क्ड मी, उसके मदद मांगने के बाद मैंने उसकी, समझ रहे हैं इस बात को, हाँ या ना, पूरी बात समझ में। अगले सेंटेंस में क्या आएगा, अब देखिए मैंने क्या बोला आपसे, हिंदी मीनिंग नहीं भी करें तो आपने पहले ही इसको सही तो कर दिया, वही तो हमारा मोटिव है एग्जाम में, सही करना, ना कि हिंदी मीनिंग। आपने कैसे कहा, आपने कहा सर ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पास्ट का परफेक्ट, ये काम बाद में हुआ है, मतलब शब्द लगेगा के बाद, ये काम पहले हुआ था, शब्द लगेगा के पहले। आइए क्या लगेगा, पहले आप आंसर बताएं, क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सर राम हैड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, राम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका, ये काम पहले हो गया क्योंकि हेड लगा है, किसके पहले, ही क्रॉस्ड 21 ईयर का होने से पहले ही वो अपना काम, बिल्कुल आपने कहा बिफोर। मैं बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, ये काम पहले हुआ और ये काम बाद में, ठीक है, परफेक्ट पहले करवा देता है काम को, इंडेफिनिट बाद में। इसको रिवाइज करना है घर जाकर, नीचे आफ्टर कट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कुछ। चलो मैं देख लेता हूँ, ये काम पहले हुआ बाद में, पहले लिखा है, इसका कभी मतलब नहीं है ये पहले हुआ है, मुझे पता कैसे चला, पास्ट का परफेक्ट है, और ये काम बाद में हुआ क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट, ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ, मतलब शब्द भी आएगा के पहले, यस और नो, किसके पहले हुआ ये काम, हम रट नहीं रहे हैं कि पहले हुआ है तो के पहले शब्द लगेगा, नहीं, हमें पता है कि जब ये काम पहले हुआ है तो इसके तो पहले ही हुआ होगा ना, तो के पहले शब्द लगेगा। अगर ये काम बाद में हुआ है तो किसके बाद में हुआ, इसके बाद में, तो शब्द लगेगा के बाद में। तो आपने कहा के पहले, तो आफ्टर नहीं होगा, क्या होगा, पूरी बात को समझ पा रहे हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म, एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज इससे खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, आगे बढ़ जाऊं मैं, बिल्कुल डाल लीजिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले सिर्फ उस सेंटेंस को मैं लिखूंगा, जरा देखिए, एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस आपके सामने लिखूं जो आपके लेवल से थोड़ा ऊपर हो सकता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ टेंस सीख रहे हैं तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूं। देखिए अब मैं आपको कैसे कंफ्यूज करता हूं, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने रहा कुछ इस प्रकार, आई हैड फूड, ब्लैंक छोड़ रहा हूं मैं, आई हैड
वॉच्ड मूवी। बताइए आफ्टर लगेगा बिफोर लगेगा? आई हैड फूड, आई हैड वॉच्ड मूवी। सर आफ्टर लगेगा। कुछ कह सकते हैं? श्योर है आफ्टर लगेगा? सर ये वाला पहला इसमें आफ्टर लगेगा। आफ्टर? आप दोनों ही बिल्कुल गलत है ना? सर दो जगह हेड यूज हुआ। दो जगह हेड यूज हुआ है, हम तो कंफ्यूज हो गए, हमने कहा दोनों ही टेंस तो सेम है, दोनों ही टेंस, लेकिन ऐसा है नहीं। इस बार एक तो सही लेकिन सर आओ जरा आगे बढ़ते हैं। अगर आप आफ्टर लगा दोगे, क्या लगाया आपने? आफ्टर लगाया बिफोर लगाया पहले? आफ्टर लगा। अच्छा, अभी मैं गलत सही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं देख तो लेता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने बिफोर भी बोला था ना। चलो, आई हैड फूड, आई हैड। अब देखिए सॉल्व कैसे करना, अप्रोच क्या होगा। मैंने बोला आपके लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद ये भी आएगा। ये हुआ सेंटेंस का क्या क्या है ये? सर ये हेल्पिंग वर्ब है, बोलो हाँ हेल्पिंग वर्ब है या नहीं? ये अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है? क्या यहाँ पर कोई मेन वर्ब है? ये तो ऑब्जेक्ट है। फूड मतलब क्या होगा? वही सर। मतलब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये कौन सी वर्ब है? ये मेन वर्ब है। क्या सर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है? थोड़ी देर पहले ही तो सीखा है, हैज और हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। और थर्ड फॉर्म क्या है? एक दिन और भी बोला था, ईट मतलब खाना, हैव मतलब भी खाना। ईट का बना एट, हैव का बन जाएगा हैड। हेड मतलब भी कोई चीज खाना होता है, हैव मतलब खाना, हेड सेकंड फॉर्म और हेड। सर ये तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। समझ रहे मेरी बात? दिखने में कैसा दिख रहा है ये? पास्ट के परफेक्ट जैसा, लेकिन टेंस कौन सा है पास्ट का? पास्ट परफेक्ट तभी बनेगा जब हेड के साथ साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं। मतलब ये हुआ पास्ट का इंडेफिनिट, मतलब ये काम बाद में हुआ। सर हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये काम बाद में हुआ, के बाद में। किसके बाद में? इसके बाद में क्या लगेगा? आफ्टर। अगर आपने आफ्टर बोला था तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप श्योर नहीं थे आफ्टर के लिए। नहीं सर, था क्योंकि हाँ। ये थर्ड फॉर्म में था ये सर, ये पहले सेंटेंस हुआ था। फिर बिल्कुल सही है आफ्टर, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था एक बार मैं भी देख लेता हूँ, डायरेक्ट आपको गलत नहीं बोलूंगा, मतलब आप भी सही थे। रीजन हमने क्या बोला? ये हेड हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है जो कि पास्ट के इंडेफिनिट। मैंने उसको देख के बोला सर, हाँ। उसमें ईडी लगा थर्ड फॉर्म जी। में, उसमें तो वाला सेंटेंस बिल्कुल सही देखा आपने कि ईडी लगा था, मतलब ये कौन सी फॉर्म है? थर्ड। और जबकि ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है पास्ट का। वेरी गुड। इस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करना है। आपका एग्जाम आसानी से कर लेंगे आप, लेकिन शर्त एक ही है, जो मैं कराता हूँ वो आपको आना चाहिए। क्या हम क्लासेस तो अटेंड कर लेते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जो मेरे को करवा रहा हूँ मैं वो आपको आना तो चाहिए, तभी फायदा होगा। आगे बढ़े हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही सेंटेंस नोट कर। हाँ आप नोट कर लीजिए इसको। रीज़न आप इसका जरूर तैयार रखिए, है ना। जब तक रीज़न तैयार नहीं होगा रटना बिल्कुल भी नहीं है सेंटेंस को। जैसे ही टेंस खत्म होगा बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए हम करेंगे सॉल्व। ऐसा नहीं है कि पढ़ के और हम आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है सर, हो गया। आगे बढ़े। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, नहीं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। मैंने कहा बेसिक लेवल पे सिर्फ इतना, एक बेसिक लेवल पर आपको कितना पढ़ना चाहिए वो इतना पढ़ना चाहिए, नहीं तो इसमें से भी हम 1000 चीज़ें और निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है, ना कि एक ही दम आगे बढ़ना है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? देखिए आई हुई चीज़ के हिसाब से समझेंगे आप, तभी तो आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। सीधा उठा के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर पहुंच जाएंगे तो पीछे का ज्ञान तो बेकार हो गया ना। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो होता है जब मैं किसी काम को अभी कर रहा हूँ, बोलो हाँ, और उस काम को पीछे भी किसी टाइम से करते हुए आ रहा हूँ। मैं 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। क्या बोला था आपने? मैं 1 घंटे से इंग्लिश। इसका मतलब आप उस काम को अभी भी कर रहे हैं और पहले से भी करते। ये थी प्रेजेंट की बात। किसकी बात?
लेकिन मैंने कहा ये अगर प्रेजेंट की लाइन है, किसकी लाइन है, और कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, चलता हुआ आया काफी देर तक, और प्रेजेंट में आने से पहले ही खत्म हो गया। बहुत सारे काम ऐसे भी तो हैं जो आप कंप्लीट करके आ चुके हैं। आपने कहा कि यार जब मैं तेरे घर आया था तो तू सो रहा था। मैंने क्या बोला, जब मैं आपके घर आया था तो आप क्या कर रहे थे, तो आपने कहा मैं 6 घंटे से सो रहा था। क्या बोला आपने, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं तब तो काम खत्म हो गया, लेकिन उसके पीछे तो 6 घंटे से चला हुआ आ रहा था। प्रेजेंट में ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस है, चला पीछे से चला आ रहा है, अभी भी चल रहा है और आगे भी चलता, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे सेंटेंसेस की बात करता है जब पास्ट से कोई काम चला आ रहा था, उसके टाइम को भी हमने बता दिया और पास्ट में ही वो काम आकर खत्म एंड हो गया। इस प्रकार के टेंसेस में भी एक बात छुपी हुई रहती है। कौन सी छुपी रहती है, जो मैंने आपको बोला कि जब मैं आपके घर आया आप 6 घंटे से सो रहे थे। लेकिन सीखेंगे हम इतना ही, आप 6 घंटे से सो रहे थे, जब मैं आपके घर आया, वो हम कहाँ पढ़ चुके हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। वो इंटरकनेक्ट करना हमें सीखना है। यही चीज तो एग्जाम में स्टूडेंट को नहीं आती। आपने इंडिपेंडेंटली इसको भी पढ़ लिया और उसको उधर पढ़ लिया, जब मैं आपके घर आया, व्हेन आई केम टू योर होम, है ना, you have been sleeping since for 6 hours। तो जब कनेक्शन नहीं सीखेंगे दोनों टेंस का तो गलत होगा, समझ रहे। सिर्फ इतना ना सीखेगा आप 6 घंटे से सो रहे थे, इसकी इंग्लिश मैंने बना दी। एग्जाम में कभी भी ऐसा पूछा जाता नहीं है। तो उसी चीज हम इंटरलिंक को सीखेंगे। लेकिन इस टेंस का भी क्या मतलब है कि जब पास्ट में कोई काम काफी देर से चला हुआ आ रहा था और पास्ट में ही आकर खत्म हो जाता है, वो किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट। इसको आप लिख लो अब, क्योंकि अब चीजें ज्यादा लेवल पर जाने लगी है, चीजें कुछ ज्यादा होंगी, आप भूलना शुरू करेंगे अब चीजों को। लिखें, जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था, लिखें इसको, जब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और कुछ समय तक चला। यहां पर कुछ समय का मतलब ये नहीं है कि 5 मिनट चला, 10 मिनट चला। भाई जितनी देर काम चला होगा, चाहे वो 4 दिन ही क्यों ना चला हो, वो महीने भर क्यों ना चला हो। मान लीजिए कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें 6 महीने लग जाते हैं, तो वो कुछ समय हमारे लिए जितना टाइम लग गया है भाई, कुछ समय तक चला और काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, और काम पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस से बनते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी समस्या आने वाली नहीं है। अगर आपको सिंस फॉर का यूज नहीं पता है तो आप जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का यूज देख सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। हम ऑलरेडी क्लास में उस चीज को सीख चुके हैं। आइए तो अब देखिए, पास्ट परफेक्ट सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक बात बताइए, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ी है, हेड। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव लग रहेगा, तो इसमें क्या लगेगा, समझ पा रहे हैं। हेड के बाद अब आपने कहा कंटिन्यूअस है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, सारे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म, लेकिन सर क्या हेड के बाद आईएनजी फॉर्म आ सकती है, इम्पॉसिबल। इसीलिए हमने एक शब्द सीखा था, क्या, थर्ड फॉर्म, क्या लगेगा यहाँ पर, बीन, क्या लगेगा। इसीलिए तो इस टेंस का स्ट्रक्चर है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वैसे ही हमने वो सीखा। क्यों था, हमने इसलिए सीखा था कि हमें स्ट्रक्चर याद ना करना पड़े। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम पढ़ेंगे, आपने कहा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को देखते हुए हेड, कंटिन्यूअस को देखते हुए आईएनजी, लेकिन हेड के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकती, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो बीच में क्या लगाओगे, बीन। मेरी बात को समझ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने आपको इसके बाद डायरेक्ट सिंस फॉर लिखवा दिया, ऑब्जेक्ट नहीं लिखवाया था बीच में। क्या नहीं लिखवाया था, ठीक है, ऑब्जेक्ट आप उसको करेक्ट करें। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, सिंस या सिंस फॉर का यूज आता है आपको, सेम टू सेम एज इट इज यहां पर यूज होगा। सिंस फॉर के बाद क्या आता है, इस टेंस की पहचान क्या होगी, लास्ट में क्या बोलेंगे, 1 घंटे से ये काम कर रहा था, कर रहे थे, मतलब कि कर रहा था के साथ टाइम जुड़ जाता है। प्रेजेंट में जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन किस में है, पास्ट में। कोई डाउट है आपको, स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर को समझना है ताकि हमेशा के लिए सही रहेगा। सब्जेक्ट लगा हेड बीन,
चलिए अब देखिए सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनवा रहा हूं कैसा सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या है सर एक मिनट पूछ रहा हूँ अपन इसमें टाइम को यूज करते हैं जी बिल्कुल सर वो टाइम को यूज अपन किसमें नहीं करते हैं याद नहीं आ रहा मुझे। वो सिंपल कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं करते जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं करते अच्छा पास्ट कंटिन्यूस वाले में करते हैं जी बिल्कुल यही तो दोनों के बीच में डिफरेंस है जो हमें पढ़ना है डिटेल में हमने एक वीडियो बना रखी है जो कि कौन सी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली उसमें डिटेल में है ये चीज़ें वापस उस पर समय वेस्ट नहीं करेंगे सब्जेक्ट हेड लग गया हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है नेगेटिव मतलब क्या लगेगा जी इंपॉर्टेंट चीज है नॉट की पोजीशन को लेके हेड या बीन इन दोनों के बीच में लगेगा या इन दोनों के बीच में लगेगा बीन के बीच में क्यों क्योंकि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा बहुत से लोग बीन के बाद लगा देंगे जो गलत है अब मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग गलती करते होंगे तभी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा नॉट नॉट के बाद क्या लगेगा बीन बीन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म बोलते चले उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर सिंस फॉर का यूज हम डिस्कस कर चुके हैं प्लस अब मैं इस सेंटेंस का ऊपर वाले का इंट्रोगेटिव बनाना चाहता हूं इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या सबसे पहले हेड हेल्पिंग वर्ब फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा बिल्कुल ये बीन लगेगा ना इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे उठ के चली गई इसका इंट्रोगेटिव नहीं बना रहा हूं इसका बना रहा हूं क्या लगेगा बाकी चीजें तो वैसी रहेगी ना कौन सी फॉर्म आईएनजी फॉर्म उसके बाद आप सिंस या फॉर प्लस पूरी बात को समझ रहे है ना हाँ ठीक है देखो इसको रटना नहीं है देखो इतने स्ट्रक्चर रटते नहीं है हमने कहा एक को समझ लिया तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव में हम बच्चे थोड़ी हैं जो गलती करें अच्छा इसका इंट्रोगेटिव बनाओ जरा क्या होगा हेड सबसे पहले आ जाएगा उस सब्जेक्ट वेरी गुड फिर क्या लगेगा जी कहने का मतलब ये है कि सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी हेड को ही आगे लेकर आना है ऐसा ना करें आपके नोट को भी आगे उठा के ले आए या अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने कहा सब्जेक्ट के बाद नोट कैसे आ गया तो बीन के पीछे पहुंचा अब उसमें मेहनत क्यों कर रहे जो जहां है वहीं रहने देना उसको सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा नॉट नॉट के बाद क्या लग जाएगा बीन के बाद एज इट इज रहेगा है ना ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम सिंस फॉर के बाद सर कौन सा टाइम लगेगा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो में भी है और आपकी कॉपी में ऑलरेडी नोट भी है जैसा वहां लगता था वैसे ही यहाँ क्या सर इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वेश्चन उसमें आते थे वैसे ही क्वेश्चन इसमें आते फटाक से इसका फोटो खींच लें आप और घर जाके इसको नोट करना है ठीक है अब कुछ सेंटेंसेस के बारे में चाहे आप तो इसको नोट भी कर सकते हैं जो भी आपको करना है ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे आपने हाँ बताएं पहले सेंटेंस में कोई एरर नजर आती है क्या एरर है क्या दे के साथ हेड लग जाता है सर हेड के बाद नोट आ सकता है सारे टेंसेस में ऐसे ही तो अप्रोच रख के चलना है तभी तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं नोट आ जाता है क्या हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है वर्ब के बाद बीन के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाती है यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी फॉर आ सकता है सिंस फॉर बिल्कुल आ सकता है लेकिन फॉर के बाद क्या लिखा है मंडे नेम ऑफ द डे फिक्स कर दिया स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया क्या लगेगा सिंस लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा तो क्या लगेगा मेरा सर वही ध्यान चला गया मैं ये नॉर्मल वाला फॉर सोच रहा था ठीक है फॉर कौन सा
नॉर्मल फोर बोलते हैं ना? नॉर्मल देखो मैंने उसके लिए भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि सर मैं कैसे समझूंगा ये नॉर्मल फॉर है या टाइम। भाई जब अगर इसके बाद टाइम लिखा है तो समझ जाना सिंस फॉर वाला फॉर, ठीक है कोई बात नहीं। यू हैड बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 20 मिनट्स। सर यू के साथ हेड लग जाता है, हेड के बाद बीन आ जाता है, बीन के बाद आईएनजी आ जाती है क्या, उसके बाद जो भी है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है क्या, बिल्कुल। ये लिखा है क्या सिंस, मतलब ये तो सिंस फॉर वाला वो है, बिल्कुल सही है। सिंस के बाद 20 मिनट्स आ जाता है क्या, ये तो पीरियड ऑफ टाइम पे स्टार्टिंग टाइम थोड़ी है, 20 मिनट से लिख रहे हो, समझ पा रहे हैं इस बात। मैं बोल रहा 2 बजे से लिख रहा है तो 2 बजे स्टार्टिंग पॉइंट, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, हमने पहले डिटेल में समझ रखा है। पीरियड ऑफ टाइम है सर, आपने कहा सिंस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? आई वॉज टीचिंग इंग्लिश सिंस, चलो आगे आई के साथ वॉज लग जाता है क्या, बिल्कुल लग जाता है। धीरे धीरे आगे वॉज या वर लग जाता है ना। सर वॉज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बिल्कुल हाँ है ना। ये क्या है, आपने कहा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना। यहाँ तक सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सर ये सिंस लग गया है तो पहले पीछे जाके हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंस फॉर सिर्फ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में लगता है। लेकिन ये टेंस कौन सा है? ये पास्ट का कंटिन्यू। कौन सा टेंस है? होना कौन सा चाहिए इसको? इसको होना कौन सा टेंस चाहिए था? हाँ, क्योंकि पीछे समय लिखा हुआ है। यस और नो? क्या लगेगा जी यहाँ पर? आपने कहा सर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, हैड बीन। क्या लगेगा? क्योंकि पास्ट में तो है ही, आगे क्या करना है, इसको परफेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? परफेक्ट। और परफेक्ट के बाद आगे क्या बनाना है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस ऑलरेडी है क्योंकि आईएनजी लिखी है, बस मुझे बनाना है इसको परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या लगाऊंगा? हैड। समझ पा रहे हैं? सिंस के बाद लास्ट, और लास्ट के बाद कुछ भी टाइम हो वो सिंस ही लगता है। द लास्ट होता तो फॉर लगता, क्योंकि लास्ट और द लास्ट आ जाने पर इस टाइम को देखते फिर जो भी है वो इसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ूं। हैड बीन दे डूइंग सोशल सर्विस सिंस 2010। मीनिंग नहीं निकालेंगे कभी भी। आगे हाँ जी बिल्कुल, आपने कहा ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। सर ये बीन कभी भी सब्जेक्ट के पहले आता नहीं। काटो और कहाँ चिपका दो, यहाँ तो आ जाएगा ना। ये सही है सिंस 2010। जी सर सिंस के बाद यही तो लगता है। मेरी पूरी बात को समझ पा रहे, उम्मीद करता हूँ सारी बात समझ में आ गई होगी। ये था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आगे आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। बस हमारा फ्यूचर टेंस बचा है। आप याद रखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।